नमस्कार बच्चों। पार्ट 1 में आप लोग देखें कि एसएफडी और बीएमडी डायग्राम को कैसे हम लोग, जो एग्ज़ाम आपका पूछा गया सेमेस्टर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्टेट प्रो के थ्रू वो क्वेश्चन को सेम आपको प्रैक्टिकल दिखाया और कैसे एनालिसिस हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कोरिलेट किए। मैनुअल भी बनाए हैं, मैनुअल भी कैलकुलेट किया एसएफडी वैल्यू, आपका डिफरेंट पॉइंट पर शेयर फोर्स निकाले हैं, बेंडिंग मोमेंट भी निकाले हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं। तो उसको सॉफ्टवेयर से कैसे हम कोरिलेट किए। आपका कैंटिलीवर बीम का था और सिंपली शॉर्टेड बीम, जो 2 टाइप का क्वेश्चन था, लोडिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पार्ट 1 में मैं क्लियर से समझाया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एसएफडी और बीएमडी डायग्राम वो ओनली एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करता है। वो जिस पर लोड लगाया जाता है मेंबर पर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन और मटेरियल प्रॉपर्टी ई वैल्यू, और आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब डिफ्लेक्शन निकालेंगे, कोई बीम है, ये सब मान लोड अप्लाई हो गया, तो जितना डिफ्लेक्शन हो गया, ये जो वाई वैल्यू निकलता है, वो डिपेंड सब पर करता है। लोडिंग पर भी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल लोड पर और मटेरियल का प्रॉपर्टी पर, और ये किसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ई आई जो वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सब पे डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन कितना डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन एसएफडी बीएमडी डायग्राम आपका एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करता है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है और पूछने का संभावना भी है। एसएससी जेईई पूछ सकता है, या होने वाला एग्ज़ाम आपका विंटर, जो स्टूडेंट विंटर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड में हैं, जाएंगे एग्ज़ाम के बाद, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा थर्मल स्टेज का, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 19 है, तो थर्मल स्टेज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 7। इसमें बोला गया है कि एक आपका रड है, स्टील रेल है। रेल तो जानते हैं, पटरी जिसको बोलते हैं रेल। तो रेल किस टाइप का सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, इस टाइप का सेक्शन होता है रेल का, सॉरी। उसके बाद ये थोड़ा चौड़ा होता है यहाँ पर भी, इसी को बोलते हैं रेल। और ये आपका लेंथ वाइज है, ये लेंथ चला गया इस टाइप से, ठीक है। और ये लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ चला गया इस टाइप से, चला गया, ये आपका लेंथ चला गया, बस इसी को बोलते हैं रेल। और लोड अप्लाई होता है, ट्रेन जो चलती है इसके ऊपर ट्रेन चलती है इस टाइप से। तो रेल जो दिया हुआ है, रेल का एक्सपेंशन दिया, इसी को हम इस टाइप से बनाते हैं। मान लीजिए रेल आपका है और इसका लेंथ दिया हुआ क्वेश्चन में 15, कितना है, 15 मीटर दिया हुआ है। तो 15 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ एक रेल का, और बोल रहा है क्या कि इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ T1, मान लीजिए T1 दिया हुआ कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और इफ़ देयर इज नो एक्सपेंशन गैप बिटवीन 2 रेल, तो एक रेल यहाँ पर है, एक रेल और बनाया गया है। तो मान लीजिए 2 रेल लेके बनाया गया है यहाँ पे, एक रेल आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन समझिए, और दूसरा बिना गैप का ये रेल, एक और रेल दूसरा लिया गया, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं क्या, इसको बताइए, इसको कलर आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपका कंटिन्यूस है, मीन्स ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी आपका रेल बना हुआ है, ये आपका कंटिन्यूस है, आगे भी आपका रेल इस टाइप से है, इस टाइप समझ लीजिए। और ये भी आपका कंटिन्यूस है, मान लीजिए ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है, ये रेल। अब इसमें बोल रहा है कि इसके बीच जितना भी स्टेज, अभी के बाद टेम्परेचर T1 था, अब इसमें जो टेम्परेचर हो गया T2 हो गया, कितना डिग्री है दिया हुआ है, T2 आपका 45 डिग्री होता है। तो इसमें कितना थर्मल स्ट्रेस, सिर्फ इसमें पूछा गया कि इसमें कितना स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ। स्ट्रेस का सिग्मा कर सकते हैं, सिग्मा ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, कुछ एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है इसमें, कुछ भी एक्सटर्नल लोड हम लोग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा टी, वो निकालना आपको है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में देखें। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का स्टार्टिंग से,
तो उसका फिर से मैं बताऊंगा इसको। पहले देखिए, थर्मल स्टेज जो होता है, देखिए यहाँ पे दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि केस 1, अगर सिर्फ सिंपल ये एक रेल कह सकते हैं या रड भी होता है कभी कभी, सिलेंडर सिलेंडर टाइप, जनरली इस टाइप का रड है मान लीजिए, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ ये, और इसमें जो टेम्परेचर T1 था मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री था, और T2 टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज किया तो क्या हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, 30-50 कितना चेंजिंग आया, डेल्टा टी इसको बोलते हैं, तो ज़्यादा से घटा दीजिए, T1 इक्वल टू 50 माइनस कितना होगा 30, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो D2 20 से, अगर ये रड ऐसे फ्री रखा हुआ है, क्या है, फ्री है, इसको फ्री बोथ इंड या कर सकते हैं, इसको बोथ इंड फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रड रख दिए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रड बिना कुछ किए हुए ये एक्सपेंड कर जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये रड क्या हुआ, इतना बड़ा था ये बड़ा हो जाएगा और डाया कम हो जाएगा, इस टाइप से एक्सपेंड कर जाएगा, इस टाइप से हो सकता है एक्सपेंड कर जाए, इस टाइप से। क्यों किया, क्योंकि ये फ्री है, इधर भी एक्सपेंड कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो लेंथ मान लीजिए पहले L था, तो अब जो लेंथ होगा L प्लस डेल्टा L, क्या होगा, L प्लस डेल्टा L। पहला का डेल्टा L निकल गया, क्यों, क्योंकि दोनों साइड फ्री था, केस 1 हो गया। केस 2 देखिए, केस 2 कोई रोकने वाला, जब रोकने वाला नहीं है तो इस केस में जो स्ट्रेस होगा आपका सिग्मा टी, इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू चेंज द लोड, इसको बोल सकते हैं क्या, थर्मल थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज से जितना हुआ इसको, अब ये जो वैल्यू आएगा जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों फ्री हो गए, एक्सपेंड कोई रोकने वाला है नहीं। तो केस 2 में आप देखिए उसी टाइप से केस 2 में कि अगर कोई भी एक रड है या कोई मीटर दिया हुआ है और एक तरफ यहाँ बोलता है नहीं ये फिक्स है, ये इधर एक्सपेंड नहीं हो सकता है, लेकिन इधर एक्सपेंड हो सकता है, ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये लेंथ मान लीजिए कितना है, लेंथ आपका है, लेंथ आपका कितना L मीटर है। फिर टेम्परेचर मान लीजिए वही सेम चीज, T1 दिया था कितना मान लीजिए 30 डिग्री, और T2 इसमें भी कितना है, कितना 50 डिग्री मान लीजिए, तो डेल्टा टी कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 50-20 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी फ्री होकर एक्सपेंड करेगा, तो कैसे एक्सपेंड करेगा, तो ये मान लीजिए एक्सपेंड करेगा इस टाइप से, ये भी एक्सपेंड करेगा इधर से, एक्सपेंड जब कर रहा है तो ऑटोमेटिक ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेंड करेगा, और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा ये, तो यहाँ कितना बढ़ गया आपका, ये आपका एंगल यहाँ से यहाँ डेल्टा एल हो, टोटल कितना हुआ, तो एल प्लस डेल्टा एल, क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। उसी टाइप से टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कोई रोकने तो क्या हुआ, लेंथ यहाँ से यहाँ तक कम हो जाएगा, डेल एल माइनस डेल्टा एल होगा, टेम्परेचर अगर मान लीजिए डिक्रीज कर गया, ठीक ना, तो एल से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो केस 2 में भी देखिए, इसमें भी थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, वन इन फिक्स अदर इन फ्री है, तो इसमें भी जीरो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ये एक्सपेंड कर सकता है यहाँ पे। अब थर्ड केस में जो होता है, अब यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, देखिए थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में केस नंबर 3, इसमें क्या होगा कि कोई भी एक रड है या कोई भी आप क्या कह सकते हैं, कोई भी शेप का, जनरली रड ही लेते हैं, इस टाइप से है। अब बोला कि नहीं या रेल, ये क्या किया, दोनों तरफ क्या हुआ, फिक्स कर दिया, इधर भी फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। अब बोलेगा कि इसमें टेम्परेचर पहले था क्या, T1 आपका 30 डिग्री था, और T2 जो हो गया, T2 टेम्परेचर कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी कितना निकल गया आपका, T2 माइनस T1 20 डिग्री। अब इसमें तो एक्सपेंड ही हो सकता है, अगर लेंथ L है तो L ही रहना चाहेगा, तो इस केस में अगर एक्सपेंड करता फ्री करता, अगर ये नहीं रहता तो कितना हुआ, ये आपका एक्सपेंड होके ये आपका यहाँ तक चला आता, एक्सपेंड होके इधर भी कुछ पोर्शन आता है, इधर कुछ मान लीजिए, तो टोटल मिला के क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा पार्ट था,
तो ये कितना हुआ, तो टोटल मिला के डेल्टा एल एल प्लस डेल्टा एल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस ये पोर्शन क्या हुआ है, यहाँ पे रिस्ट्रेन है, तो रिस्ट्रेन कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसके वजह से जो रिस्ट्रेन, इसमें थर्मल स्टेट डेवलप होगा। कुछ ने पूछा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो अब देखिए, इसको निकालना क्यों, क्योंकि दोनों इंड क्या है, फिक्स्ड है ना, इधर भी रिस्ट्रेन है, इधर भी रिस्ट्रेन में रुकावट है, प्रतिरोध कर रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ना चाह रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन होने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब दोनों इंड फिक्स रहेगा या गैप नहीं रहेगा, उसको एक्सपेंड होना चाह रहा है लेकिन होने नहीं दे रहा है, उस पोर्शन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब देखिए। तो पहले आप देखिए कि इससे पहले कि डेल्टा एल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल सा लीजिए, इसके लिए ये आपका एक रड है, फ्री है पूरा, कोई स्टैंड या वन इंच फिक्स मान लीजिए, और इसमें क्या कर सकते हैं, ये फ्री है, एक्सपेंड हो सकता है वो। एल लेंथ क्या है, 1 मीटर मान लीजिए, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले 30 था, मान लीजिए पहले 30 डिग्री था, ये बढ़ के कितना हो गया, 31 डिग्री हो गया, तो चेंज टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना जब रहेगा तो डेल्टा एल जो निकलेगा वो निकलेगा अल्फा, अगर मीटर में है तो अल्फा मीटर निकलेगा, एमएम में है तो एमएम में, जो यूनिट यहाँ रहेगा वही यूनिट यहाँ पर लिख लेगा, मीटर कर दीजिए। तो अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी 1 मीटर लेंथ है और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब जो डेल्टा चेंज इन लेंथ निकलेगा वो अल्फा मीटर निकलेगा। अगर लेंथ मीटर में 1 मीटर लेंथ है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा जो निकलेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी निकलेगा, ये भी मीटर में आएगा। क्लियर, ये भी मीटर में आएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, मीटर में जाएगा। फिर एल मीटर लेंथ है, बस एल मीटर लेंथ रहेगा, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें जो डेल्टा एल निकलेगा मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल कर दीजिए, बस इतना मीटर निकल गया। यही फॉर्मूला निकालने का ट्रिक। अब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से, ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। 1 मीटर लेंथ रहेगा कोई भी बार का, और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा एल होगा अल्फा मीटर, अगर ये मीटर में तो मीटर में होगा। 1 मीटर लेंथ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा एल जो होगा आपका अल्फा डेल्टा टी होगा। अगर एल मीटर लेंथ है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर है, तो डेल्टा एल होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू एल होगा यहाँ पे। तो बस यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करके अब क्या निकल गया आपका, यहाँ पर निकल गया डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी चेंज टेम्परेचर इंटू एल। इससे अल्फा निकालिए तो क्या निकल गया, यूनिट क्या निकलेगा, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जो भी बेटा कोफिशिएंट ऑफ कितना एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंशन कितना एक्सपेंड हो जाता है वो बताता है, कितना एक्सपेंड बढ़ सकता है। इसका यूनिट कैसे होगा, यूनिट देखिए, ये दोनों नीचे चलेगा, अल्फा जब निकालेंगे ये दोनों नीचे चलेगा, डेल्टा एल ऊपर आ गया डिवाइड बाय डेल्टा टी और एल होगा। डेल्टा एल किस में आता है, मीटर में आता है, ये किस में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ये भी किस में आता है, मीटर में आता है। यूनिट क्या हो गया, 1/डिग्री सेंटीग्रेड मीटर डिवाइड बाय मीटर। देखिए हो गया क्या, अल्फा यूनिट देखा जाए तो मीटर मीटर यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो पर 1 बटे क्या होगा, पर डिग्री, इसी को पढ़ते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा का वैल्यू जब स्टील का निकालेंगे याद करना पड़ेगा, स्टील का होता है 12 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ लिखा हुआ पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअल में ये पर डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका देखा जाए तो सब मिलाइएगा, तो इसका मतलब है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर एमएम, ऐसा कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यूनिट निकालने के लिए, पर एमएम भी होता है, लेकिन ये कट जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि क्या करते हैं, इसको जो है आपका ये पोर्शन को नहीं लिखा जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह को क्वेश्चन दे तो आप पकड़ लीजिएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर होता है। क्यों, क्योंकि हम अल्फा निकालते हैं क्या, डेल एल डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू एल से। तो बहुत ही आपका इजी स्टडी रखे, इजी स्टडी करने का कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कभी धोखा नहीं हो। तो अल्फा निकल गया, अब यहाँ निकालते हैं सिग्मा। अब हुक्स लॉ अप्लाई कीजिए।
फॉर्मूला हम निकाल लें, कैसे थर्मल स्टेट निकालते हैं। एज यू नोटेड हुक्स लॉ, हुक्स लॉ पढ़े हैं, हुक्स लॉ क्या पढ़े हैं इसमें, हुक्स लॉ में इसमें पढ़े हैं आप कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन। क्लियर। स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल लिखते हैं एप्सिलॉन नोट से। एप्सिलॉन हो गया तो सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट दीजिए, एक ई होता है यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन। क्लियर। अब ये स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल होता है। ये आपका ई हो गया, सॉरी ई क्या है, ई कैपिटल ई है, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। ये भी आपको निकालना पड़ेगा लैब से, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ई यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस। अब इसको बोलते हैं ई, अगर स्टील रहेगा याद करना पड़ेगा, इसका होता है 2 इंटू 10⁶ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁶, मेगा को लिखिएगा मेगा पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन पर एम स्क्वायर भी सेम यूनिट है। क्यों कि 1 मेगा पास्कल जो होता है आपका 10⁶ मेगा होता है, पास्कल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एम में चेंज कीजिए तो 10⁶ न्यूटन हो गया। मीटर को लिखेंगे तो 1000 mm का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। कितना आ गया, तो 10⁶ न्यूटन डिवाइड बाय, यहाँ पर 10⁶ 3 है, पावर स्क्वायर है, 10⁶ mm स्क्वायर। देखिए ये और ये कट गया, कितना बचा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस वही 1 मेगा पास्कल जब लिखा रहेगा उसको हम लिखेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर भी। वे क्लियर हो गया। अब हमको सिग्मा टी निकालना है, तो सिग्मा क्या निकल गया आपका ई जनरल के लिए डेल्टा एल बाय एल, बस ये आपका निकल गया। अब इसमें आइए थर्मल स्टेट में सिग्मा टी निकालना है, तो ये कब निकलेगा, द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ई तो कांस्टेंट रहेगा ही डेल्टा एल आप लोग क्या निकाले यहाँ पे, पहले इसका निकाले अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, डेल्टा टी इंटू एल डिवाइड बाय यहाँ पे एल होगा। ठीक है। अब यहाँ आपका कट गया क्या, एल और एल कैंसिल कर दीजिए, एल और क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा सिर्फ, तो सिग्मा टी थर्मल स्टेट इक्वल टू लिखिएगा अल्फा डेल्टा टी इंटू ई लिखा गया। बस यही फॉर्मूला निकल गया। यही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग जो पहले बताए थे यूज़ करेंगे। तो आप क्वेश्चन देखिए, आप ये आपका एक क्या था, आपका रेल था, 2 रेल है आपका सेम लेंथ का, ये भी 15 है, और एक और ले लीजिए, इसका भी लेंथ क्या है 15 है। ठीक है। और ये आपका कंटिन्यूस जा रहा है, ये भी इधर रेल चला गया। ठीक है। और ये भी आपका क्या है कंटिन्यूस है, ये भी इधर चला गया। अब इसमें क्या है 15 मीटर है, ये भी आपका क्या है 15 मीटर। अब देखिए इसमें टेम्परेचर पहले क्या था, T1 कितना था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी कितना हो गया आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, क्वेश्चन पर क्या है, पहले था 30 अब हो गया 45, सही है। अब क्या करेंगे, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। अब इसमें देखिए जब 15 डिग्री डेल्टा टी कितना निकल गया, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया, माइनस कर दीजिए। तो इसमें जो चेंजिंग आएगा, इसमें क्या आएगा चेंजिंग, इसमें भी जब डी टू टेम्परेचर ये रड यहाँ तक आना चाहेगा, ये पोर्शन तक बढ़ गया इसका लेंथ, इसको कितना बढ़ा डेल्टा L1 बढ़ गया, इससे स्ट्रेस निकलेगा क्या सिग्मा T1 निकल गया, है ना। तो सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा 1 डी टू, तो इससे और एक स्ट्रेस निकलेगा इधर से भी बढ़ गया, सेम लेंथ है, इसको बोलते हैं क्या डेल्टा L2 बोल सकते हैं, प्लस इसके थ्रू क्या निकलेगा सिग्मा T2 बोल सकते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा टी कैसे क्या फॉर्मूला होता है, तो अल्फा किसके रेल है स्टील है एक तरह से, तो अल्फा एस होगा इंटू डेल्टा टी इंटू
ई होता है। तो ई किसके लिए? स्टील के लिए, स्टील कर दिए, बन गया फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा? ये इसमें भी होगा आपका D2 इसके अल्फा स्टील के लिए डेल्टा टी इंटू ई एस। बस दोनों के लिए अलग निकल गया, इसके लिए अलग निकल, इसके लिए अलग। तो दोनों जो स्टेज क्या हुआ आपस में ऐड हो जाएगा। तो अल्फा एस दोनों सेम है, तो लिखते हैं 2 इंटू अल्फा एस डेल्टा टी इंटू ई एस, वैल्यू कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन में आपका अल्फा एस और ई एस दिया हुआ नहीं था, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? 2 इंटू अल्फा एस वैल्यू कितना होता है? 12 इंटू 10 पावर कितना होगा? माइनस कितना लिखाए थे? -6। 10 पावर -6 होता है, और ये जो होता है 10 पावर 5 होता है शायद। ई का वैल्यू कितना होगा? ठीक है। और ई का वैल्यू जो होगा, ये भी 6 है क्या? एक मिनट रुकिए तो चेक कर लेता हूँ। 5 होगा, ये 5 है। ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल होता है। 10 पावर 5 5 होगा यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। 10 पावर 5, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा इंटू डेल्टा टी कितना? 15 है, और ई का वैल्यू होता है 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल। तो यूनिट होगा मेगा पास्कल। ये भी पर डिग्री सेंटीग्रेड में था, और पर डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा दूसरे से। इसका यूनिट क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 24, ये 30, तो 24 हो गया, प्लस 20, सॉरी 24 प्लस इंटू 2, तो 40। एक काम कीजिए, 24 हो गया ये, इसको 15 इंटू 2 30 हो गया ये, इंटू -6 से 5 है, तो 10 पावर -1 हो जाएगा। क्या होगा? मेगा पास्कल। ठीक है, इसको कर लेंगे, तो 720 इंटू 10 पावर -10 -1 मेगा पास्कल। इसको हटा दीजिए, 1 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या होगा? 72 मेगा पास्कल हो जाएगा। 72 मेगा पास्कल, या कह सकते हैं 72 न्यूटन पर mm²। ये आपका आंसर होना चाहिए। या किलो पास्कल में निकालना चाह रहे हैं तो 72, यहाँ पर 000 हो जाएगा, लेकिन 72 मेगा पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट है स्ट्रेस का। या मेगा पास्कल को लिखिएगा न्यूटन पर mm²। तो ये आपका क्या सीखे? इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि थर्मल स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं फंडामेंटल से। अब इस टाइप से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में आपको याद करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बार फॉर्मूला को लिखिए, 2 बार 3 बार, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। और ये जो आपका थर्मल स्ट्रेस है जस्ट सिंपल स्ट्रेस के बराबर, क्योंकि यहाँ भी हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जब हम निकालते हैं थर्मल स्ट्रेस, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पता क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आपको यहाँ से जो मैं बताया 1 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो अल्फा डेल्टा एल क्या होगा? अल्फा मीटर होगा। उसके बाद एल मीटर में निकालिए, डेल्टा टी पर निकालिए, ऑटोमेटिक डेल्टा एल क्या होगा? अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपका होगा सिंपल स्टेज से क्वेश्चन नंबर इसी का और अथवा करके वैल्यू है। ठीक है। जितना जल्दी हो सके कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। सेमेस्टर थर्ड का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। और आपका जल्दी स्टार्ट करेंगे कोर्स। 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा सेमेस्टर थर्ड का।